अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहली खबर थोड़ी सी सैड न्यूज़ है क्योंकि आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है कि उसकी कोई सरहद नहीं होती। तो इस हवाले से लता मंगेशकर जो कि इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसलिए कि उन्होंने अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया को सूद किया, पूरी दुनिया को इतना अच्छा म्यूज़िक दिया। तो लता मंगेशकर और शबाना आज़मी जिन्होंने बॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्मों में काम किया, सुपरस्टार रही अपने वक्त की, और फ़रहान अख्तर की वालदा भी हैं वो, और साथ ही जो अमिताभ बच्चन की मिसेस हैं यानी कि जया बच्चन। इन तीनों के हवाले से एक बहुत बुरी खबर है, सैड न्यूज़ है जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर करनी है, जो कि डिटेल्स में आगे फर्दर आपको बताती हूँ। लेकिन आज का रन डाउन पहले बता दूँ तो पहली खबर तो इन तीनों के हवाले से है जो कि अच्छी खबर नहीं है। फिर जनाब दूसरी खबर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो है जी राज कुंद्रा के हवाले से, जो कि शिल्पा शेट्टी के शौहर हैं। उन्होंने अपनी तमाम की तमाम जायदाद जो है वो शिल्पा शेट्टी के नाम कर दी है। वो जायदाद कितनी है, क्या है, कहाँ कहाँ है और क्यों उन्होंने उनके नाम किए, ये सब कुछ आज के वीडियो में डिटेल आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो एक बड़ी अजीब सी खबर आई है जो कि स्टेज अदाकारा की परफॉर्मेंस के दौरान जो है वो एक ड्रंक बंदे ने गोलियां चला दी और वहां पर कितना नुकसान, जानी नुकसान हुआ है और क्या है इसके पीछे का सारा मामला, ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो जनाब पहली खबर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप सब लोगों को याद होगा कि जनवरी के महीने में लता मंगेशकर को कोरोना हो गया था और उसके बाद उनको नमूनिया हो गया था और उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसके बाद वो वेंटिलेटर पर आ गई थी और फिर काफ़ी हद तक उनको सुकून मिला जब उनको थोड़ा ट्रीटमेंट मिला। और उसके बाद वहाँ पे मुंबई का एक हॉस्पिटल है जिसको कहते हैं ब्रीच कैंडी, वहाँ पर ये एडमिट रही काफ़ी दिन और उसके बाद ये सेहत याब हो गई और फिर ये अपने घर चली गई। लेकिन जब ये अपने घर चली गई तो उसके बाद दोबारा से इनको फिर से कोरोना का, ओमिक्रॉन का अटैक हुआ है। फिर से वो बहुत वर्स कंडीशन में चला गया है और लता मंगेशकर जो है वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में है। उनको फिर से जनाब आली ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और वहाँ पर वो वेंटिलेटर पर मुंतकिल हो चुकी हैं। पहले भी एक बार उनकी ज़िंदगी बची है लेकिन अब की बार खुदा न खास्ता, अल्लाह करे कि उनको ज़िंदगी मिले, लेकिन इस वक्त जो चांसेस हैं, जिस तरह की कंडीशन उनकी बताई जा रही है वो बहुत ही तशवीशनाक है। मैं आपको ये भी बताऊं कि उनके जो डॉक्टर हैं उनका नाम है जी डॉक्टर प्रीत हमदानी, जिन्होंने ये सब कुछ बताया है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि करण जौहर एक फ़िल्म बना रहे हैं। ये सन 2022 या 2023 में एक फ़िल्म रिलीज़ होनी है जिसका नाम है जी फिल्म का नाम है जी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म के अंदर 2 पुरानी वेटरन एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं। एक तो हैं जी शबाना आज़मी जो फरहान अख्तर की वालदा हैं और जो दूसरी हैं वो हैं जी जया बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन की मिसेस हैं। ये दोनों फिल्म में काम कर रही थी और उसी दौरान इन दोनों को भी कोरोना हो गया और अब इनको भी तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, एडमिट हो चुकी हैं। और अब ये तीनों अदाकाराएं जो हैं इस वक्त शदीद बीमार हैं। करण जौहर ने अपनी फिल्म की जो शूट है उसको रोक दिया है और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो है उनका शूट दोबारा कब शुरू होता है। जया बच्चन और शबाना आज़मी की तबीयत जो है वो उस हद तक ख़राब नहीं है जितनी कि लता मंगेशकर की है। तो जनाब जितने भी उनके फैंस हैं एंटायर वर्ल्ड में वो उनके लिए दुआ ज़रूर कर दें। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर मैं आपको बताऊं कि आप सब लोग जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी के जो शौहर हैं राज कुंद्रा, उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को जब छोड़कर शिल्पा के साथ शादी की थी तो उस वक्त भी बड़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त बनी थी जब राज कुंद्रा की फर्स्ट वाइफ ने बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए थे शिल्पा शेट्टी के ऊपर। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि ये हैप्पीली एक मैरिड कपल था और फिर काफ़ी सालों से ये अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन शायद ही आपको ये बात पता हो कि अचानक एक दिन जब राज कुंद्रा के घर पे छापा पड़ा और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया तो उनके ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि राज कुंद्रा जो हैं वो फहश फिल्मों का कारोबार करते हैं, वो फहश फिल्में बनाते हैं और ख़ास तौर पे वो एक्ट्रेसेस जो नई नई मुंबई और दिल्ली आई होती हैं स्ट्रगल के लिए, तो वो उनको इस बात पे मनाते थे कि आप मेरे साथ वेबसाइट्स के लिए गंदी फिल्मों में काम करें और उसके लिए वो कुछ माकूल मुआवजा उनके साथ जो तय करते थे, बाद में वो मुआवजा भी उनको अदा नहीं किया जाता था या फिर जो रोल उनको जिस हद तक इंटीमेट सीन्स के लिए बताया जाता था उससे बहुत आगे निकल जाते थे वो। इसी चीज़ को लेते हुए जब छापा पड़ा था तो उस वक्त आपको याद होगा कि ये खबर बहुत मशहूर हुई थी कि शिल्पा शेट्टी ने ये फैसला कर लिया था कि वो राज कुंद्रा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। उन्हीं दिनों में आप लोगों ने शिल्पा शेट्टी की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो बार बार मंदिर जाती थी, मन्नतें मांगती थी और यहाँ तक कि उन्होंने अपना सर भी मुंडवा दिया था।
क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हुई थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि जब उन्होंने राज कुंद्रा से अलहदगी का फैसला किया था तो उस वक्त मुबैना तौर पर उनके बारे में ये दावे सामने आ रहे थे कि शिल्पा शेट्टी ये चाहती हैं कि वो अपने शौहर के पैसों में से 1 रुपया भी ना लें, क्योंकि हराम की जो कमाई उनकी नज़र में थी कि वो फौहश फिल्मों का कारोबार करते हैं, वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों की परवरिश उन पैसों से हो। लेकिन अब जो है यू टर्न लेते हुए शिल्पा शेट्टी ने या फिर उनकी लीगल टीम ने उनको ये मशवरा दिया है कि राज कुंद्रा से ये कहें कि तमाम की तमाम जो जायदाद है वो उनके नाम पे मुंतकिल कर दी जाए। दोनों के बीच में अलहदगी होते होते बचने की शायद एक वजह ये भी है कि राज कुंद्रा ने अपनी सारी दौलत, सारी जायदाद जो है वो शिल्पा के नाम कर दिया। और दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि क्योंकि इस वक्त जो राज कुंद्रा हैं उनकी जायदाद को सील भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी तमाम जायदाद जो है वो शिल्पा शेट्टी के नाम मुंतकिल कर दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि उनकी जायदाद कितनी कितनी है और क्या कुछ उन्होंने उनके नाम पे किया है। तो मैं आपको बताऊं कि 38 करोड़ यानी 38 करोड़ इंडियन रुपीस में और साथ 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए भी शिल्पा शेट्टी ने नहीं छोड़े। 38 करोड़ 50 लाख रुपए राज कुंद्रा ने उनके नाम किए हैं, जिसमें 5 फ्लैट शामिल है जिनकी कीमतें करोड़ों रुपए की हैं, यानी एक एक फ्लैट 2-2 3-3 करोड़ रुपए का है। और साथ में जुहू में एक बंगला है जो कि उन्होंने शिल्पा के नाम किया है, और साथ में उनका कुछ बैंक अकाउंट था और कुछ कीमती गाड़ियां थी, जो सबका सब जो है इस वक्त शिल्पा शेट्टी के नाम हो चुका है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। रावलपिंडी के एक थिएटर के अंदर उस वक्त एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। जब ऑडियंस वहां पर पहुंची तो जनाब वहां पर एक डांसर जो परफॉर्म कर रही थी, उनका नाम था महक नूर, और उनके साथ उनके एक और डांसर साथी थे जिनका नाम था जनाब नवीद। ये लोग जब डांस परफॉर्मेंस के लिए आए तो उस वक्त उस थिएटर के अंदर एक शख्स जो है वो मुबैना नशे की हालत में था, और उस वक्त उसने कुछ तल्ख कलामी करना शुरू कर दी, बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, और देखते ही देखते उसने फायर खोल दिया। और जनाब उसी वक्त ऑन दी स्पॉट ये जो इनके साथी डांसर थे, यानी कि जिनका नाम मैं आपको नवीद बता रही हूँ, इनकी ऑन दी स्पॉट वहाँ पर डेथ हो गई। पुलिस ने फ़िलहाल ताहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। वो शख्स जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि आजकल हमारे थिएटर्स के अंदर जो पहले फैमिलीज़ का तो कोई तसव्वुर ही नहीं ना कि वो थिएटर में जाकर ड्रामाज देखें, वरना तो अच्छे अच्छे ड्रामाज जो हैं वो ज़रूर लोग देखते अगर अच्छे पेश किए जाते हैं। लेकिन आजकल का ये म्यार हो चुका है कि अब लोग थिएटर के अंदर ड्रंक हालत में जाते हैं, वहाँ पे उबाश किस्म के लोग परफॉर्म करते हैं, और ये जो स्टेज डांसर्स हैं इनके ऊपर आए रोज़ जो है वो फायरिंग होती है। लेकिन अभी तक कोई कानून, कोई चेकिंग, कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर नहीं आ रही। जनाब ये थी आज की खबरें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।